नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं भगवत सिंह। मैं हूं ग्राउंड ज़ीरो पे। आज मैं आया हूं डड्डू माजरा स्थित डंपिंग ग्राउंड में। इस मामले को लेकर लगातार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और हाई कोर्ट से नगर निगम को फटकार भी मिल रही है। एक याचिकाकर्ता ने इसको लेकर पिटीशन डाली है कि डड्डू माजरा में जो डंपिंग ग्राउंड का पहाड़ है वो बढ़ता जा रहा है और नगर निगम इसको काबू करने में अभी पूरी तरह से फेल नज़र आ रहा है। मैं डड्डू माजरा से डंपिंग ग्राउंड की साइड पे खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि डड्डू माजरा में ये डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर ये कूड़े का पहाड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काम तो इस हिसाब से लग रहा है बड़े ज़ोरों से चल रहा है। काफ़ी आपको मशीनें भी नज़र आएंगी यहाँ पर और काम भी यहाँ पर चल रहा है। कूड़े का ये पहाड़ हालांकि बहुत बड़ा है जिसको लेकर लगातार यहाँ के निवासियों ने इसकी शिकायत की है। हाई कोर्ट में भी इसको लेकर याचिका डाली गई है और लगातार इस मामले पे सुनवाई हो रही है। लेकिन डड्डू माजरा में ये डंपिंग ग्राउंड जो है, कूड़े का पहाड़ जो है, ये अभी भी नासूर बना हुआ है और यहाँ ये अभी कूड़े का पहाड़ कम होता, क्या एक्चुअल में कम हुआ है, क्या इससे पहले ये इससे बड़ा था, क्या इसकी पोजीशन है, हम यहीं पर लोगों से बातचीत करेंगे। और जैसा कि एक बयान दिया गया है बीजेपी की तरफ से, चाहे भाजपा के नगर निगम के मेयर हों अनूप गुप्ता और सांसद किरण खेर हैं, उन्होंने एक आश्वासन और ऑफिशियल बयान की हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि जनवरी 2024 तक ये कूड़े का पहाड़ यहाँ से समाप्त हो जाएगा। जो कूड़े को प्रोसेस करने की यहाँ पर मशीनरी लगा दी गई है और ये कूड़े का पहाड़ अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डड्डू माजरा के लोग सबसे ज़्यादा इससे परेशान रहते हैं और उनकी हमेशा यही शिकायत रहती है। हमेशा चुनावों में भी यही मुद्दा उठता है कि डड्डू माजरा का ये डंपिंग ग्राउंड कब ख़त्म होगा। इस पर आज हम खास बातचीत करेंगे स्पेशल गेस्ट से, यहाँ पर एरिया पार्षद कुलदीप कुमार से, यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट दयाल किशन से और लोगों से जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है और क्या सच में ये कूड़े का पहाड़ कम हुआ है और क्या इस पर सही मायनों में काम हुआ है और जनवरी 2024 तक क्या ये कूड़े का पहाड़ कम होगा, उन्हीं की जुबानी। इस चर्चा में खास बातचीत के लिए हमारे साथ एरिया पार्षद कुलदीप कुमार भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं। लगातार हाउस में डंपिंग ग्राउंड को लेकर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि डड्डू माजरा में जो लोग हैं वो नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या एक्चुअल में इसको लेकर काम हुआ है, उनकी क्या प्रतिक्रिया, उन्हीं से जानते हैं। कुलदीप कुमार जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भगवत जी। कुलदीप जी, जिस तरह से डड्डू माजरा में डंपिंग ग्राउंड है, इसको लेकर एक बयान आया है कि जनवरी 2024 तक ये कूड़े का पहाड़ समाप्त हो जाएगा। मेयर भी कहते हैं और सांसद किरण खेर भी कहते हैं। लेकिन और इसको लेकर हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो अलग तौर पर चल रही है। यहाँ की लोग लगातार जॉइंट एक्शन कमेटी और रेजिडेंट इसको लेकर याचिका डाली है। तो आप किस तरह से देखते हैं? आप तो यहाँ पर रहते भी हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, किस तरह से देखते हैं? जैसा कि भगवत जी, मैं हर बार हाउस में डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ और आप देखते हैं कि कहते हैं जनवरी में ख़त्म हो जाएगा, जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। कैसे 2024 में जनवरी में ख़त्म हो जाएगा? एक पहाड़ ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा तीसरा पहाड़ और बन गया है। एक पहाड़ जो पहले ऑलरेडी मैंने गवर्नर साहब आए थे उस टाइम भी एक रिक्वेस्ट रखी थी कि गवर्नर साहब, इन्होंने हमें ज़मीनी लेवल तक कहा था भी हम सफाई करके देंगे, क्योंकि इसका जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जा रहा है और जो ज़मीन के अंदर जो पानी जा रहा है इसका गंदा, उससे यहाँ का लोकल पानी भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, ज़मीनी पानी भी प्रदूषित हो रहा है। तो जो कंपनी को टेंडर दिया गया था 2019 में, उसने कहा था भी हम आपको ज़मीनी लेवल तक साफ़ करके देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी 10 फुट जो नीचे कूड़ा था उसके ऊपर मिट्टी एक लेयर चढ़ा दी गई है उसे साफ दिखाने के लिए कि देखिए जी हमने ये सफाई कर दिया है, लेकिन उसके 10 फुट नीचे भी अभी कूड़ा है। और ये जो झूठे वादे कर रहे हैं कोर्ट में जाके, हमने पहाड़ ख़त्म कर दिया, हम ऐसे कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आगे देखा जाए, एक पहाड़ ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा ख़त्म नहीं हुआ, तीसरा खड़ा हो गया। क्या ज़िंदगी भर हमारी ऐसी ज़िंदगी कटेगी? क्या पूरे नरक या जीवन जी रहे हैं यहाँ पर? मैं हर बार हाउस में बोलता हूँ कि हमारी तरफ थोड़ा सा गौर किया जाए। कभी मेडिकल कैंप, एक मेडिकल कैंप लगाया उन्होंने, उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं। यहाँ पर कितने लोग मतलब इस चीज़ के पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियाँ हो रही हैं, उन्हें कुछ नहीं लेना देना इन लोगों को। वो तो चाहते हैं कि ये लोग मतलब भूखमरी से ज़्यादा, गंदगी से ज़्यादा मर जाएं। हम सुबह उठते हैं, लोग सोचते हैं अभी हम साफ़ वातावरण में सांस लें, हमें तो दरवाज़ा खुलते ही सार बदबू की स्मेल इतनी आती है, हम दरवाज़ा नहीं खोल के सो सकते अपना।
अच्छा कुलदीप जी, जिस तरह से आप नगर निगम में भी लगातार इसको लेकर आवाज़ उठाते हैं, अभी नगर निगम की ओर से ये जो टेंडर किया गया, कंपनी को दिया गया है, कूड़े प्रोसेस होने की बात की जाती है, जो कूड़े का एक पहाड़ था वो कहा जाता है कि अब ख़त्म हो गया है, तो ये सच्ची में ख़त्म हुआ है? क्योंकि आप कितने सालों से ये देख रहे हैं और जो यहाँ पर लोगों की जो समस्या है वो क्या है? नहीं, जो कंपनी अभी के जो लास्ट टाइम टेंडर दिया गया था वो प्रोसेस तो कर रही है और काफ़ी तेज़ी से कर रही है, लेकिन 2024 जनवरी का जो वादा कर रहे हैं उस तक वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो अभी भी आप देख रहे होंगे अभी भी प्रॉपरली मशीनरी काम कर रही है। कूड़ा बहुत ज़्यादा है, पूरे चंडीगढ़ का कूड़ा है, कैसे 2024 जनवरी में ख़त्म कर देंगे ये मुझे नहीं समझ आता। लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, तीसरा पार्ट एक और खड़ा हो गया हमारे लिए। तो मुसीबत तो ये है ना कि घरों के बिल्कुल पास है, और मैं जब भी आवाज़ उठाता हूँ कि ये कहता हूँ कि घरों से दूर होना चाहिए। इनके पास ऑलरेडी कई ऑप्शन हैं डंपिंग गिराने के लिए जहाँ पर रेजिडेंट्स नहीं रहते, लेकिन ये गिराना ही चाहते, इनकी मनसा ही नहीं है वहाँ पर लेके जाने की। कुलदीप जी, हम भी मौके पर आए हैं, यहाँ पर लगातार मशीनरी के थ्रू काम हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काम तो जोरों से हो रहा है, जो कूड़े को प्रोसेस करने की बात है, लेकिन आप तीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कूड़े का तीसरा पार्ट भी खड़ा हो गया, ये जो पार्ट को आप कह रहे हैं तीसरा भी है? हाँ, ये देखिए ना आप, प्रोसेस वो वाला कूड़ा हो रहा है जो मतलब पहले जिसका टेंडर हुआ है 67 करोड़ का जो मैडम ने कराया है, लेकिन उसके बगल में एक तीसरा कूड़े का पहाड़ बन गया है जो आपके बिल्कुल पीछे देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर अभी ऑलरेडी कूड़ा गिरा जा रहा है, ट्रॉलियों से ट्रकों से गिरा जा रहा है। वो उससे ज़्यादा ऊपर जाने की कगार पे है, जितना वो ख़त्म नहीं होगा ये कूड़े का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। बड़ा मुसीबत है, मतलब क्या बताएं, कैसे बयान नहीं कर सकते वहाँ पर कि हम किस माहौल में जी रहे हैं। अगर आप अभी प्रेजेंटली सिचुएशन देखें तो आप क्या कहेंगे कि ये कब तक कूड़ा खत्म होगा? आपके हिसाब से क्या टाइम फ्रेम लगेगा अगर इसी हिसाब से काम होता रहा? नहीं, टाइम पीरियड तो क्या है कि मनसा ही ना हो ख़त्म करने की तो कैसे ख़त्म होगा। उनकी तो मनसा ही नहीं है ना ख़त्म करने की। अब मनसा हो ख़त्म करने की तो पहले जो कूड़ा लेटेस्ट कूड़ा आ रहा है उसे प्रोसेस करना स्टार्ट करे, जो कि यहाँ गिरना बंद हो। जब वो प्रोसेस ही नहीं होगा तो यहाँ पर तो गिरता रहेगा, तो वो कूड़े का पहाड़ बनता चल जाएगा। अब लेटेस्ट कूड़ा जो आ रहा है उसे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं जी हम अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड ख़त्म कर रहे हैं। वो डंपिंग ग्राउंड कहाँ से ख़त्म होगा जब आप जो लेटेस्ट कूड़ा है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो उसके अलावा फिर जो कूड़ा आ रहा है चंडीगढ़ से वो सारा यहीं पर डंप हो रहा है। वो सारा ही मिला के गिल्ला भी है, सूखा भी है, हॉर्टिकल्चर वेस्ट भी है, तो उससे एक नया पार्ट खड़ा होता चल जाएगा। आज ये खत्म करेंगे कल को वो खड़ा हो जाएगा, उसे खत्म करने के लिए टेंडर करेंगे इतना कोई और खड़ा हो जाएगा। तो प्रोसेस तो कहीं हो नहीं रहा ना कूड़ा। तो आपको लगता नहीं कि कूड़े का ये पहाड़ कभी खत्म होगा? और जिस हिसाब से नगर निगम के स्टडी टूर गए हैं, जिस तरह से टेंडर यहाँ पर हुए हैं, कंपनी अलग अलग कंपनी को दिए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, तो ऐसे तो फिर ये कूड़े का पहाड़ खत्म नहीं होगा आपके हिसाब से? मुझे तो ऐसे लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ख़त्म ना होने वाली ये वो कैंसर है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। एक एक सिरे को काटता है दूसरा सिरा पनप जाता है, उस टाइप जैसे हमारे घरों में कई लोगों को कैंसर तक हो चुके हैं इसके कारण। वही काम हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि एक पहले इधर था अपना मेरे घर के समीप था, उसे प्लेन करके जिसके ऊपर उन्होंने अभी कूड़ा मतलब मिट्टी गिर दी गई है, कूड़े के ऊपर ही मिट्टी गिर के उसे लेयर बना दी गई है। वो ख़त्म हुआ तो दूसरा खड़ा हो गया, जब वो ख़त्म करने की बारी आई तो तीसरा खड़ा हो गया। ये तो ऐसा चलता रहेगा, इनका ज़िंदगी भर इनका पैसे कमाने का जरिया है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कभी इससे निजात मिलेगी मुझे नहीं लगता कभी निजात मिल पाएगी इससे। अच्छा, अगर प्रेजेंटली हम सिचुएशन देखें, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो एक सामाजिक दोष लगता है कि डड्डू माजरा में रहते हैं, उसका कितना सामना करना पड़ रहा है अभी प्रेजेंट सिनारियो में, जिस तरह की लोग शिकायतें लेके आते हैं? प्रेजेंट सैलरी में तो क्या सर, अगर हम डड्डू मारे का नाम लेके कहीं पर नौकरी लेने भी जाएं ना तो वो भी नहीं मिलेगी। अगर हम स्कूल में कहीं बच्चों को एडमिशन देना, नहीं 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 नहीं, आपका बच्चा तो अफेक्टेड होगा किसी बीमारी से, हम नहीं ले सकते। स्कूलों में हमारा एक दायरा बना दिया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक जा सकते हैं, 38 वेस्ट तक जा सकते हैं, इससे दूर आप एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? हर जगह हमारे पास दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, और यहाँ तक कि हम किसी को अपने ब्याह शादी में हम करना नहीं समझते। लोग कहते हैं अरे यार कहाँ डड्डू मारे, तुम कहते हो चंडीगढ़ में कूड़े के ढेर पे रह रहे हो, स्मेल इतनी आती है, कौन अपना बेटा यहाँ पर ब्याएगा, कौन अपनी बेटी यहाँ पर। हमें बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो बीमारियों की बात आपने की, उसमें तो कई गंभीर बीमारियाँ हैं, जैसे कि चर्म रोग, कैंसर, दमे की प्रॉब्लम, टीबी, ये आम बीमारियां हो चुकी हैं हमारे हर दूसरे घर में, और साथ वाले घर में तो करीबन 3-4 मौतें हो चुकी हैं इसी बीमारी को लेकर। और मैं कई बार बोल चुका हूँ मैडम हम नरकीय जीवन जी रहे हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेयर साहब को भी कई बार रिक्वेस्ट की, पिछले मेयर को भी रिक्वेस्ट की, इस मेयर को भी रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी जब ये दीवार गिरी थी उस टाइम उसका गंदा पानी सभी घरों के अंदर गया। वो ऐसा गंदा पानी था लीचड़, जो अगर कपड़ों पर लग जाए तो उतरे ना। अगर हमारी स्किन पे लगा है, हमने स्किन में बाल्टियाँ भर भर के घरों से बाहर फेंका है, तो हमारा उस टाइम क्या हाल हुआ होगा।
वो उसकी स्मेल से हम मतलब आधे ज़्यादा जनता बीमार हो चुकी थी। कई बार तो हमारे यहाँ डेंगू की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, वो नहीं कभी शॉर्ट आउट होती, उसकी तो क्या होगी, क्या बताएं। अभी भी चलो, अभी ये दीवार बनाने के साथ काम स्टार्ट किया है, मैंने रिक्वेस्ट की थी, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही जो धरातल पे होनी चाहिए, ज़मीनी स्तर पे होनी चाहिए, हमें वो सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही। लेकिन एमसी के अफसर आपको लगता है कि सही मायने में इसे खत्म कर पाएंगे, और वो क्यों फेल हो रहे हैं? आखिर यार ये जो पहाड़ है कूड़े का, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? हर बार चुनावों में ये मुद्दा क्यों बनता है? देखिए भगवत जी, जब हम लास्ट टाइम हम सरबजीत मैडम के मेयरशिप में इंदौर गए थे, वहाँ मंशा थी ऑफिसरों की ख़त्म करने की, लेकिन जो चलो मैडम आए नवे, ये इनका प्रयास है, लेकिन जो निचले अधिकारी है शायद नहीं चाहते होंगे ख़त्म करना। जब अगर वहाँ पर 6 महीने के अंदर ख़त्म हो सकता है कूड़े का पहाड़, और वो इससे डबल ट्रिपल है, मैंने देखा खुद जाके, जब वो ख़त्म हो सकता है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी मंशा ही ना हो ख़त्म करने, तो कैसे करेंगे? अब मंशा ना होने के कारण ये करीबन साल से चल रहा है, मैं कहता हूँ बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है, बट अगर ये साल से चल रहा है, ख़त्म नहीं कर पाए छोटा सा एरिया, तो बड़े एरिया को कैसे ख़त्म कर पाएंगे? उन्होंने 6 महीने के अंदर ख़त्म करके दिखाया। आज वहाँ पर उन्होंने गार्डन बना रखा बहुत अच्छा, जो लोगों के घूमने के लिए बना हुआ बहुत अच्छा, मतलब सार्सपेटा बना हुआ है। उनके वहाँ कूड़ा प्रोसेस प्रॉपरली हो रहा है, इसलिए वो नंबर 1 आ रहा है। हमारे यहाँ कूड़ा ही सही तरह प्रोसेस नहीं हो रहा। 3 MRF खोल दिए, उनमें कूड़ा प्रोसेस नहीं हो रहा। ये जो हमने सॉलिड वेस्ट प्लांट दोबारा अपने से लेके रिपेयर करके चलाया, इसमें प्रॉपरली काम नहीं हो रहा। अगर प्रॉपरली काम होता तो कूड़ा यहाँ आता ही क्यों? अगर कूड़ा नहीं आएगा तो पहाड़ नहीं बनेगा, और हमें भी निजात मिलेगी इस चीज़ से। फिर ये चाहे जहाँ पर जो मर्जी करें, इनकी लैंड है, लेकिन जब ये प्रोसेस ही नहीं होगा, तो मनसा ही नहीं है मतलब प्रोसेस करने की, तो कैसे खत्म होगा? अच्छा, इंदौर आप भी गए थे स्टडी टूर में, वहाँ पर भी कूड़े का ऐसा ही पहाड़ था और वो समाप्त हो गया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे तो ये तो बहुत कम जगह है हमारे पास, तो उनके पास तो बहुत बड़ी जगह थी, वो ख़त्म करके उन्होंने एक नेचर जो है पार्क बनाया, बहुत अच्छा पार्क है, और वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं शाम को, जो कि वहाँ पर पहले कभी डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था। वो देखने योग्य चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं हो पा रहा। कितने टाइम फ्रेम में किया उन्होंने? करीबन 6 महीने का उन्होंने बताया। जो उनके वहाँ पर कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमने 6 महीने में इसे सारा ख़त्म कर दिया, जिस कंपनी को भी टेंडर दिया गया। और हाई कोर्ट की मैंने सुना, अखबार में भी आया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हम 6 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। इनके पास एक छोटी सी टुकड़ी ख़त्म नहीं हो रही, उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ ख़त्म कर दिया। हमारे साथ जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं दयाल किशन जी, जो लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर कई बार अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, यहाँ तक कि चंडीगढ़ के प्रशासक के पास भी कई बार प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। दयाल जी, आप लगातार इस मसले को उठा रहे हैं, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं और कब से देख रहे हैं ये डंपिंग ग्राउंड? मैं सर 79 में हमें ये मकान अलाट हुए थे और हम लोग यहाँ पे आ गए थे। मैं छोटा था, उस वक्त इतना कचरा नहीं आया करता था। कचरा अगर थोड़ा सा तो भट्टों की राख आया करती थी, वो मुझे अभी भी याद है कि जो भट्टे होते हैं ना, उनकी राख यहाँ पे गिरती थी। लोग उनमें से कोला बिनने जाते थे, क्योंकि उस टाइम ये अंगीठियों वाला जो था ट्रेंड था। तो जब से मैं देखता आ रहा हूँ, उसके बाद 5 साल बाद जब मैंने सोची संभाल ली, तो यहाँ कूड़े के पहाड़ लगना शुरू हो गया था। ये बढ़ता शुरू, मतलब कि कचरा इस तरह से हो गया था। फिर यहाँ पर जितने भी मंदिर मस्जिद बते, उनको रिमूव करके इसको परमानेंट जगह बना दी गई, डंपिंग ग्राउंड कह के। बल्कि पहले ये कहा गया था मुरारजी देसाई के टाइम में कि ये खड्डा भर के आपको दे देंगे, मतलब कि यहाँ पार्क बनाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हमारे देखते देखते पहले एक पहाड़, फिर दूसरा पहाड़, फिर तीसरा पहाड़, ऐसे हो गया। बीमारियों के अंबार यहाँ लगे हुए हैं। हमने इतनी आवाज़ उठाई है, बीमारियों का कोई नहीं है। अभी एक दिन में 2 लोग हैं जो अस्थमा पेशेंट थे और एक को कैंसर था। एक ही दिन में दोनों की डेथ हुई इसी मोहल्ले में। एक वो कॉर्नर वाला है, एक वो परली तरफ जहाँ सीढ़ी लगी हुई है। कहने वाली मेरी बात ये है कि खाली हम डंपिंग ग्राउंड से जो इस पोल्यूशन से, बीमारी से मौत हो रही है, उसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कोई किसी उसको हार्ट का या किसी तरह का भी कोई मेजर सर्जरी हो जाए, सर्जरी के बाद जब वो यहाँ आता है तो रिकवर नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता ये वाला। प्रशासन अब जैसे कि कह रही है कि इतनी देर में खाली कर देंगे, वो कर देंगे। हमें नहीं पता कि बहुत वादे कर लिए। पहले कह दिया था आपको मैदान बना के देंगे यहाँ पे, कभी कुछ बोल दिया फूल माजरा बना के देंगे, आपको आदर्श डड्डू माजरा बना के देंगे। गवर्नर साहब तो घोषणा करके गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
हमें जब उद्घाटन किया गया उसको साफ़ कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि हाँ चलो करेंगे, ये साफ़ करेंगे सर, ये हम तो ये थे। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ, अगर ये 1 साल की बात करते हैं ना, इसमें देखो ये कचरा है। 1 साल पहले जब ये घोषणा कर रहे थे कि हम उसको साफ़ कर रहे हैं तो ये खाली था। अब 1 साल में तो ये तैयार होकर खड़ा हो गया इतना बड़ा पहाड़। तो ये हटाया क्या है, बल्कि और कचरा मेरा हमारे घरों के सामने ला के घेर दिया है ना। तो ये नरकीय जो जीवन है हम जी रहे हैं। हमें कारपोरेशन के जो अधिकारी हैं या ये जो सर बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं, हमें कोई भरोसा नहीं है इन पे। ये वादे ही करते हैं, वो मानते ही नहीं है। लोग यहाँ के लोग हैं वो इंसान है, ये नहीं मानते होते तो इंदौर में जो 18 महीने में साफ़ कर दिया 23 करोड़ रुपए में, इन्होंने 100 करोड़ खर्च कर लिया अभी तक, लेकिन रत्ती भर भी हम लोगों को निजात नहीं मिली। ना MRF प्लांट लगाने से मिली, ना ये लेगेसी वेस्ट उठाने से मिली, ना अब ये इसको कर ले, बल्कि इनसे और बीमारियाँ बढ़ी हैं और समस्याएं बढ़ी हैं। अच्छा, जैसे नगर निगम के सभी पार्षदों का और अफसरों का स्टडी टूर गया था, इंदौर की खास तौर पर बात आती है। इंदौर स्वच्छता में भी नंबर 1 है। जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ पर भी सेम तरह का ऐसे ही डंपिंग कूड़े का पहाड़ था और उन्होंने कम समय में कर, आपने विजिट किया है और आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ 18 महीने में ही ख़त्म कर दिया और आप इतने सालों से जूझ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ सर उसके लिए कि एक कोर्ट में भी हल्फनामा दिया गया, उसमें ये डिटेल डाली गई है। वहाँ से कोई कागज़, ये मतलब फर्जी बातें नहीं है, ऊपर भी हवा में मैंने बोल दी। ये सारी डिटेल कोर्ट में जमा हुई है कि इंदौर ने, उनका इंदौर मॉडल उनको दिखाया गया कि उन्होंने 18 महीने में अपना 23 करोड़ रुपए में सारा कचरा साफ कर दिया। और वहाँ लोगों ने सेल्फी पॉइंट करते हैं, वहाँ प्री वेडिंग की शूट हो रही हैं, और मैंने पढ़ा है, आप भी यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं। तो वहाँ से ये कोई मतलब कि मैं नहीं बोल रहा, आप यूट्यूब में जाओ, गूगल में जाओ, सारा दिख रहा है। लेकिन हमारे यहाँ खेल खेला जा रहा है, इतना ज़बरदस्त खेल खेला जा रहा है कि एक तरफ से साफ़ होता है, दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है, दूसरी तरफ साफ़ करते हैं तो तीसरा इकट्ठा हो गया। हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा। बस एक फिगर बनता जा रहा है कि पहले 34 करोड़, फिर 66 करोड़, अब 400 करोड़। ये अब इनकी वो बजट बन रहा है डंपिंग ग्राउंड को बनाने के लिए। अदरवाइज कुछ नहीं, पैसा बढ़ता जा रहा है, डंपिंग ग्राउंड भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों को निजात नहीं मिल रही किसी तरह से। करप्शन हो रहा है? हाँ, 100% है। इसका ऑडिट तो होता ही नहीं है। अगर इसकी इंक्वायरी कराई जाए, CBI इंक्वायरी हो, इसकी बहुत अच्छी रिटायर्ड जजों से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से इसकी कराई जाए तो ग्राउंड से सारे सैंपल लिए जा सकते हैं कि इन्होंने करा क्या है। वो लिगेसी वेस्ट को ऐसे ही फैला दिया, स्प्रेड करके ऊपर मिट्टी डाल दी, जो हो गया क्लियर, बोल दिया 90% ख़त्म कर दिया जी हमने। तो ऐसे नहीं होगा साफ। अगर इनकी मंशा इसको साफ़ करने की होती, मैं दावे से कह सकता हूँ ये 45 एकड़ ज़मीन तो ये 6 महीने में साफ़ कर देते। इंदौर ने इतना बड़ा पहाड़ साफ़ किया है। अब एक तीसरे पहाड़ की ये बात कर रहे हैं और जो ग्राउंड की ये बात कर रहे हैं, अक्सर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बचपन में खेला करते थे क्रिकेट, वो ग्राउंड भी अब इन्होंने रिक्वायर कर लिया, उस पर भी डाल दिया कुछ? सारा ग्राउंड बचा ही नहीं सर। पूरी की पूरी 45 एकड़ ज़मीन में इन्होंने कचरे के लिए बोल दिया है, कचरा फैला दिया सारा एक जगह। अब अच्छा, ये बोल भी रहे हैं 400 करोड़ के प्लांट लेके आएंगे, हटा दिया तो हटा के क्या करेंगे? अब वो कह रहे गीला कचरे का वहाँ प्लांट लगाएंगे अस्थायी तौर पे। वो गीला कचरा वहाँ जाएगा तो वो खुशबू थोड़ा तो उड़ाएगा जी, वो भी तो गंदगी फैलाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है? जब तक ये डंपिंग ग्राउंड में यहाँ फ्रेश कचरा आना बंद नहीं होगा ना, तो ये पहाड़ कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये चीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि कारपोरेशन को चाहिए कि कोई और लैंड देखे, वहाँ पर जो फ्रेश कचरा वहाँ गिराए, फिर इसको साफ़ करने की काम करे। साफ़ करने पर फिर हम सोचेंगे कि हाँ साफ़ हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि आगे आगे दिखाओ कि साफ़ हो रहा है, उसके पीछे तुमने ढेर लगा दिया, किसी को पता नहीं। अगर ये मीडिया ने ना उजागर किया होता तो किसी को तीसरे पहाड़ का पता भी ना लगता। अच्छा, प्रशासक महोदय कई बार यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, आप भी वहाँ पर पर्सनली गए थे कंप्लेंट लेके, कई बार आपने शिकायत की, क्या उसका फ़र्क पड़ा? उनकी विजिट के बाद यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ा? जिस तरह से मशीनरी यहाँ पर लगी है, क्या लग रहा है आपको ये कब तक पहाड़ खत्म होगा आपके हिसाब से? जैसे बीजेपी तो कह रही है कि जनवरी 2024 तक हम खत्म कर देंगे, आपको क्या लग रहा है कब तक ये खत्म होगा? सर ऐसे है, जो ऑफिसर लोग हैं ना, जो परमानेंट काफ़ी सालों से एक ही पोस्ट पे यहाँ चंडीगढ़ में कार्यरत है ना, वो बड़े ऑफिसरों को ना गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि जो ऑफिसर आता है 3 साल के लिए आता है, डेपुटेशन पे आते हैं, इनको कुछ नहीं पता होता। जो दूसरे ऑफिसर होते हैं जो परमानेंट काफ़ी देर से इस पे काम कर रहे हैं, वो छोटे अफसर है ना, वो गुमराह करते हैं बड़े अफसरों को। ये दीवार टूटी है, जब अंदर गवर्नर साहब ने आना था तो उनका विजिट भी यहाँ था, हम लोग यहीं थे, ये रेजिडेंस है हमारी, यहाँ से लेके वहाँ तक लोगों से पूछ सकते हो किस तरह का दौरा था। हमारे घर में यहाँ बाहर से कुंडे लगा दिए थे कि ये लोग बाहर आके उनको कुछ बता ना सके।
अगर गवर्नर साहब के सामने हम लोग नहीं जा सकते, हमारे ये प्रोटोकॉल कह के भी, गवर्नर साहब का जहाँ दौरा होता है उसका प्रोटोकॉल है, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है कि हमारे घर में ही तुम कुंडी लगा दो बाहर से, और वो जब रद्द हो गया आए नहीं तो फिर कुंडियाँ खोल के गए हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारा तो इनसे भरोसे उठ गया कि कॉरपोरेशन के लोग कुछ करेंगे हमारे लिए, हमें कोई भरोसा नहीं है किसी से। तो डड्डू माजरा में लोगों से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी और एरिया पार्षद से हमने बात की। लगातार यहाँ पर जो लोगों की दिक्कतें हैं कम नहीं हो रही, और कूड़े के पहाड़ को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि कूड़े का पहाड़ ये जनवरी 2024 तक ख़त्म होगा, ऐसा भी इनका विश्वास नहीं है। और इनका कहना है कि लोगों को लगातार इसकी समस्या आ रही है, और अभी भी लोग यहाँ पर कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और यहाँ पर मौतें हो रही हैं, लेकिन ना तो नगर निगम का और ना ही प्रशासन का यहाँ पर ध्यान है। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।